आप लोगों ने आउटपुट में जो सबसे अहम चीज पढ़ी है ना, वो प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा है। क्या बोला? प्रिंट एफ। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों को प्रिंट करने के लिए या आउटपुट में दिखाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब आप यूजर को कोई पैगाम दिखाना चाहते हैं, कोई वैल्यू स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता है। जब आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें दो चीजें आपको बताना पड़ती हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या बोला? फॉर्मेट स्ट्रिंग। अगर इतना भी लिख दें तो प्रिंट एफ काफी होता है। प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर जो कुछ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख दें तो वो काफी है। लेकिन अगर वेरिएबल्स के नाम भी आप शो करवाना चाहते हैं तो फिर यहां पर आपने कॉमा लगा के वो वेरिएबल भी बताने हैं, जो वेरिएबल जिनकी वैल्यू आप शो करवाना चाहते हैं। जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज आप शो करवाना चाहते हैं वो कॉमा लगा लगा के आप लिखते चले जाएंगे। वो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने आर्गुमेंट्स आप इसको पास कर देंगे। आज हम दूसरा काम करना चाहते हैं। आज हम इनपुट के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे ली जा सकती है। सबसे पहली बात यह है कि इनपुट हम कहते किसको हैं। इनपुट होती क्या है? वो वैल्यूज जो यूजर कंप्यूटर को देता है या कंप्यूटर में एंटर करता है या कीबोर्ड से टाइप करता है, उन वैल्यूज को इनपुट कहते हैं। जो वैल्यूज यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है उन वैल्यूज को इनपुट कहते हैं। हम यहां ये सीखेंगे कि कीबोर्ड की मदद से यूजर से वैल्यूज कैसे ली जा सकती हैं। कीबोर्ड की मदद से यूजर से वैल्यूज कैसे ली जा सकती हैं। मान लें आप फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करने के लिए फेसबुक वाले या फेसबुक एप्लीकेशन आपसे पूछती है कि बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए आपका नाम क्या है, बताइए आपका ईमेल एड्रेस क्या है। ये जितनी चीजें आप फेसबुक एप्लीकेशन को बता रहे होते हैं ये सारी चीजें इनपुट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनपुट। ये हमारी वैल्यूज जो हमने बताना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा नाम ये है और मेरा ईमेल एड्रेस या मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये एप्लीकेशन तक कैसे जाएंगी, ये एप्लीकेशन उनको कैसे गेट करेगी, ये हमने सीखना आज। तो यूजर ने जो वैल्यूज कंप्यूटर में फीड करनी है या कंप्यूटर में एंटर करनी है, वो वैल्यूज कंप्यूटर तक कैसे जाएंगी, उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है जी स्कैन एफ। क्या बोला? स्कैन एफ। आज हम ये सीखेंगे कि स्कैन एफ को कैसे यूज किया जा सकता है। आपको जो सबसे अहम बात पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रिंट एफ तब यूज होता है जब हमने यूजर को कोई मैसेज दिखाना हो, जब यूजर को आउटपुट दिखानी हो, जब कोई पैगाम यूजर तक पहुंचाना हो, और जब यूजर से कोई वैल्यू लेनी हो, फिर नहीं आप प्रिंट एफ यूज करेंगे, फिर आप क्या यूज करेंगे? स्कैन। ठीक है जी। जब आप स्कैन एफ यूज करेंगे तो इसमें दो चीजें मस्ट हैं, दो चीजें लाजमी हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है। स्कैन एफ जब आप यूज करेंगे तो स्कैन एफ के अंदर सबसे पहली जो चीज आपको बतानी पड़ेगी वो है जी फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग। और दूसरे नंबर पे आपको लाजमी तौर पर बताना पड़ेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इन दोनों चीजों के बगैर आप स्कैन एफ यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि प्रिंट एफ के अंदर खाली फॉर्मेट स्ट्रिंग भी अगर आप यूज कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आप शो करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, तो आप सिर्फ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वेरिएबल कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्कैन एफ के अंदर ये दोनों चीजें मस्ट हैं, ये दोनों चीजें लाजमी हैं। ये देखें, यहां पर जब हमने ये आर्गुमेंट्स लिखा था ना, तो यहां पर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए थे। यहां पर भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखा। इसकी वजह मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल बताना जरूरी है और फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बताना जरूरी। फॉर्मेट स्ट्रिंग से क्या मुराद है? फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद ये है कि हम वेरिएबल की डाटा टाइप बताएंगे कि किस तरह का वेरिएबल हम यूजर से वैल्यू लेने लगे। हम यूजर से जो वैल्यू लेने लगे हैं वो फ्लोट टाइप का है, या हम यूजर से जो वैल्यू लेने लगे हैं वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, किस तरह का वो वेरिएबल है। क्लियर है? yes, उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस बताना जरूरी है। वेरिएबल का एड्रेस, मान लें आपने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है एज, ये बड़ा मशहूर वेरिएबल हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो इसके एड्रेस से क्या मुराद है? आपने इस वेरिएबल के नाम से पहले ये एंड का सिंबल लगा देना है, तो इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम लोग एंड ऑपरेटर लगा दें, एंड का सिंबल यूज कर दें, तो इसको क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ वेरिएबल।
तो scanf के अंदर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे जिससे आप पहले से ही वाकिफ हैं, %d, %d, %f, %s, %i, ये वाले जो सिंबल्स हैं इनको क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करेंगे। और जिस वेरिएबल के अंदर आप वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल को यहां कैसे लिखना है, पहले एंड का सिंबल लिखना है, फिर उसका वेरिएबल का नाम, इसको क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, आज वो प्रोग्राम लिखते हैं जो यूजर से वैल्यू लेगा भी और फिर बाद में यूजर को रिजल्ट्स भी दिखाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम क्या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन। सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ है वेलकम टू कंप्यूटिस्ट 101। सबसे पहले ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ आए एंटर योर नेम, और यहां पर यूजर वैल्यू टाइप करेगा। यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है यहां पर। फिर नीचे लिखा हुआ आए एंटर योर एज। यूजर यहां पर कुछ भी टाइप कर सकता है, यहां पर कर्सर होगा, यहां पर यूजर ने कोई वैल्यू टाइप करनी है, जो उसका दिल करे वो यहां पर टाइप कर सकता है। फिर उसके बाद यहां पर मैसेज आएगा एंटर योर एड्रेस। यूजर यहां कुछ भी टाइप कर सकता है। लेट्स सपोज यूजर यहां पर नरोवाल टाइप करता है। अच्छा, ये सारी चीजें मेरी हैं, फिर एज भी मेरी लिख ले। अच्छा, अब नीचे यहां पर शो होना चाहिए योर नेम इज। अब यूजर ने जो यहां पर टाइप किया है ना वो यहां शो होना चाहिए, योर नेम इज, यूजर जो भी टाइप करेगा। फिर एंड एज इज, यूजर जो यहां पर एज बताएगा वो यहां आनी चाहिए। ठीक है, एंड एड्रेस इज ये, और यहां पर फुल स्टॉप। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम बताना चाहते हैं। ये जो हमने यहां पर प्रिंट करवाना है, हमें नहीं पता यूजर अपना नाम क्या बताएगा, अपनी एज क्या बताएगा और अपना एड्रेस क्या बताएगा, हमें नहीं इस बात का पता। जो भी बंदा कंप्यूटर चलाएगा या जो भी बंदा इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा वो अपना नाम और एज अलग अलग बताएगा ना, ऐसा ही है ना। हमें पहले से नहीं पता कि यूजर का नाम और उसकी एज वगैरह जो है वो क्या कुछ होनी है। ठीक है, चलिए जी प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फाइल्स इंक्लूड, वो हम लिखेंगे कि हाइश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल हमने इंक्लूड कर ली। अब इसके बाद हम लोगों ने लिखना होता है void main। ये प्रोग्राम आपने अगर समझ लिया, आपको अगर इस प्रोग्राम की समझ आ गई तो अब तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज का जितना पोर्शन पढ़ा है वो सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब सबसे पहले हम लोगों ने ये मैसेज प्रिंट करवाना है वेलकम टू कंप्यूटिस्ट 101। इस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे भला, प्रिंट एफ। वेरी गुड, तो यहां पर हमने लिखा प्रिंट एफ। हम यहां पर लिखेंगे वेलकम टू कंप्यूटिस्ट 101। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो कुछ हमने इसके अंदर लिख दिया है वो यहां स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। वेरिएबल्स की जरूरत है जिनके अंदर हमने वैल्यू, तो वो वेरिएबल जरा डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स चाहिए। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमें चाहिए, उसके अंदर यूजर अपना नाम बताएगा, उसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम। ये वेरिएबल का नाम हमने रख दिया, क्या नाम रखा भला, यूजर नेम। एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर यूजर ने अपना एड्रेस बताना है, हम उस वेरिएबल का नाम क्या रख देते हैं, एड्रेस। एक वेरिएबल हमें चाहिए इंटीजर टाइप का, इंट
यूजर एज, ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। क्या है भला? तीन वेरिएबल हैं, दो बीच में से स्ट्रिंग डाटा टाइप के हैं और एक बीच में से इंट डाटा। कोई बता सकता है ये यूजर एज इंट टाइप की क्यों ली है हमने? हाँ, क्योंकि एज नंबर्स में होती है, एज जो है वो डिजिट्स में होती है, तो इसलिए हमने एज को किस डाटा टाइप का लिया है? इंट डाटा। ठीक है, अब मैंने ये पैगाम यूजर को दिखाना है, एंटर योर नेम, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भला? प्रिंट एफ। किसी को पता है इन डबल कोट्स में सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा? नहीं यार, अभी ये शो करवाना है एंटर योर नेम, बस इतना हिस्सा शो करवाना है, एंटर योर नेम। यार इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये प्रिंट करवाना है एंटर योर नेम, तो क्या लिखेंगे? यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे \n, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो अगला पैगाम शो होना चाहिए वो कहां शो होना चाहिए? न्यू लाइन पर। तो क्या लिखेंगे? \n। और यहां पर मैसेज क्या यूजर को दिखाना है? एंटर योर नेम, और आगे वो कह रहा है कि इस तरह के ये सेमीकोलन भी होने चाहिए, आप यहां पर सेमीकोलन डाल दें, ये डबल कोट बंद कर दें और आपका ये मैसेज इतना प्रिंट हो जाएगा, एंटर योर नेम। यार सब्र तो करो, नहीं ये सेमीकोलन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसके साथ पढ़ा है आपने, बुक पे है, इसके साथ नहीं लगता, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, ये पैगाम तो हमने कह दिया कि एंटर योर नेम, अब यूजर को वो रास्ता भी तो मुहैया करना है जिसकी मदद से वो वैल्यू हमें दे सके। यूजर को वो रास्ता भी तो मुहैया करेंगे ना, वो किसकी मदद से मुहैया होगा? वो स्कैन एफ की मदद से, स्कैन एफ। अब हम यूजर से वैल्यू लेंगे, यूजर ने क्या टाइप करना है भला? अपना नेम, तो यहां पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो क्या आएगा? %s, क्योंकि जो यूजर से हम वैल्यू लेना चाहते हैं वो किस तरह की है? स्ट्रिंग टाइप। ये फॉर्मेट एस हमने यहां पर लिखा, अब कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे भला? उस वेरिएबल का एड्रेस जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम यूजर का नाम किस में स्टोर करेंगे भला? यूजर नेम। तो यहां क्या लिखेंगे भला? यूजर अंडरस्कोर नेम, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। यहां पर भी डाला हुआ मैंने, चूंकि वेरिएबल के नाम में मैंने जो वेरिएबल का नाम आपने ऊपर रखा है वही नाम आपने यहां यूज करना। वेरी गुड, यही मैं आपसे पूछने लगा था कि यहां पर मुकम्मल है या नहीं। यहां पर यूजर नेम के साथ ये एंड का सिंबल लगाना लाजमी है, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इसको एम्परसेंड साइन भी कहते हैं जी। ठीक है जी। इस लाइन की वजह से क्या होगा भला? ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन लिखी है इसकी वजह से यूजर को ये पैगाम जाएगा, और इस लाइन की वजह से क्या होगा? यूजर के सामने वो ऑप्शन आएगा, यूजर के सामने वो रास्ता आएगा जिसकी मदद से वो वैल्यू एंटर कर सकता है, जिसकी मदद से वो वैल्यू टाइप कर सकता है। यहां पर कर्सर रहेगा, ये वाला प्रोग्राम ही अभी शो होगा, ये इतना नीचे वाला हिस्सा नहीं अभी यूजर को नजर आ रहा होगा, यहां रुक जाएगी स्क्रीन जब तक यूजर वैल्यू टाइप नहीं करता। यहां पर यूजर ने जो है वो वैल्यू टाइप कर दी, और इस वैल्यू को टाइप करने के बाद उसने एंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं यूजर को ये वाला मैसेज नजर आए, एंटर योर एज, इतना ये वाला एंटर योर एज। तो ये मैसेज यूजर को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा भला? वेरी गुड, क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंट एफ। चूंकि ये वाला मैसेज फिर नई लाइन पर है तो क्या लिखेंगे भला? /n, एंटर योर एज। ये हमने यूजर को जो है वो पैगाम दिखा दिया, एंटर योर एज। अब यूजर से वैल्यू लेनी भी है, वो रास्ता भी मुहैया कर रहे हैं जिससे यूजर वैल्यू टाइप कर सके। वो कैसे होगा भला? वेरी गुड, स्कैन एफ। वेरी गुड, अब हम यूज करेंगे %d। हमने यूजर से वैल्यू ले ली, यहां पर क्या लिखेंगे भला? यूजर एज। ठीक लिख दिया, एम्परसेंड का साइन आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि स्कैन एफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद या फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल का नाम नहीं आना, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आना। क्या आना है भला? एड्रेस ऑफ। एड्रेस से क्या मुराद है?
ये एम्परसेंड साइन और वेरिएबल का नाम, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है कोई भी, ऐसे करके, ठीक है जी। आपने इस तरह से यूजर से उसका नाम भी पूछ लिया और यूजर से उसकी एज भी पूछ ली। लेक्चर का टाइम कम है, ये एड्रेस वाली बात रहने दें, किधर है, हाँ ये एड्रेस वाली बात अभी रहने दें फिलहाल। हाँ ये जिस तरह से हमने ये यूजर से नाम उसका पूछा है ना, पहले पैगाम दिखाया और फिर स्कैन ऐप से वैल्यू ली, ऐसे ही आप पहले उसको मैसेज दिखाएं और फिर स्कैन ऐप से उसकी वैल्यू ली। अब यूजर का जो भी नाम था और जो भी एज थी वो इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी है। यूजर नेम के अंदर उसका नाम स्टोर हो चुका है और यूजर एज के अंदर उसकी एज स्टोर हो चुकी है। यूजर ने टाइप कर दिया, आपको नहीं पता उसने क्या टाइप किया, सही है। अब हमने यूजर को वो वैल्यूज दिखानी भी है कि आपने हमें क्या बताया था, तो वो वैल्यूज दिखानी है, आउटपुट देनी है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ। यूजर को जब कोई पैगाम दिखाना है, उसको आउटपुट दिखानी है, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, प्रिंट एफ। तो कैसे करेंगे हम प्रिंट एफ में, हम अपना पैगाम देखते हैं कि हमने दिखाना क्या है, जरा देखें। हमने उसको बताना है योर नेम इज, और इज के आगे वो वैल्यू होनी चाहिए, योर नेम इज। अब इज के आगे उसका नाम होना चाहिए। नाम चूंकि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वो वेरिएबल की डाटा टाइप यहां पर लिखी जाएगी परसेंटेज एस, ऐसे डबल कोट्स और कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम। उस वेरिएबल का नाम क्या है, स्टोर है यूजर अंडरस्कोर नेम। इससे प्रिंट हो जाएगा योर नेम इज। अब नेम उसने जो भी बताया था वो यूजर नेम में पहले स्टोर है, मान लो उसने अली बताया, वो अली स्टोर हो जाएगा। वेरी गुड, यहां पर स्लैश एन भी यूज करेंगे, वरना अगर आप ये नहीं यूज करते तो ये जो योर नेम वाला मैसेज है ना, ये यहां से लिखना शुरू कर देगा वो, ठीक है जी। अब ये उसने लिखा योर नेम इज एंड आगे हमने लिखना है, तो अब अगला एक और प्रिंट एफ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिंट एफ उसी में कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने दूसरा प्रिंट एफ यूज कर दिया। थोड़ा सा आगे से हम लिखना शुरू कर सकते हैं, तो स्लैश टी यूज कर लेते हैं, एंड योर एज इज। अब इसके आगे वो वैल्यू शो करवानी है। वैल्यू चूंकि वेरिएबल में अंदर स्टोर है, तो इसलिए हम लिखेंगे परसेंटेज डी, और आगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है जी, यूजर अंडरस्कोर एज। इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया। गेट सीएस के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। आप अगर ये सेम प्रोग्राम अपने अपने कंप्यूटर्स पर लिखते हैं तो ये कंपाइल भी होगा, ये चलेगा भी, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये एग्जैक्ट प्रोग्राम हमने लिखा है। और इसको जब आप चलाएंगे तो इस तरह का ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर चलेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा खड़ा होके इस प्रिंट एफ में और इस प्रिंट एफ में मुझे फर्क बता सकता है? स्लैश एन को छोड़ दें, इस प्रिंट एफ में और इस प्रिंट एफ में स्लैश एन और स्लैश टी के अलावा एक फर्क है। मैं बताता हूं, इसके अंदर हमने सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज की है, इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यूज की है और साथ में आर्गुमेंट भी यूज किया, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नजर आ रहा है आपको? इसके अंदर हमने आर्गुमेंट यूज किया। जब हमें कोई ऐसी वैल्यू शो करवानी होती है जो हमारे वेरिएबल के अंदर हो और उसकी वैल्यू हमने शो करवानी हो, फिर हमें आर्गुमेंट भी देना पड़ता है। जब हमने यूजर को कहना था ना एंटर योर नेम, तो वेरिएबल से तो कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं हमने पता करना कि यूजर ने पिछली बार अपनी एज क्या बताई थी या अपना एड्रेस क्या बताया था, उसके हिसाब से हम यूजर से पूछें भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। जब सादा सा पैगाम दिखाना होता है जिसके लिए वेरिएबल में से किसी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते। लेकिन जब एक ऐसी वैल्यू दिखानी हो जिसकी वैल्यू हमें किसी वेरिएबल से ढूंढ के लानी है, वेरिएबल में से लेके आनी है, तो तब यहां पर हमें कॉमा लगा के तो आर्गुमेंट भी देना पड़ता है। और उससे पहले आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लाजमी तौर पर बताया हुआ होता है, अगर नहीं बताएंगे तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। मान ले आप ये परसेंटेज डी नहीं लिखते, इधर वैसे यूजर एज लिख देते हैं, तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा उसको।
क्लियर है जी? किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।